रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लादकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। एजी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप। रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है। आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। एजी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई। अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए
आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा, मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए।